हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम लेखन कौशल के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। जैसे लेखन कौशल में तो पत्र, संवाद, निबंध, अनुच्छेद, आलेख, फीचर, ये सारे आते हैं। आज हम अनुच्छेद लेखन का लेखन कौशल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात यह आती है कि अनुच्छेद होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है अनुच्छेद की। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विषय को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती है। सबसे अनुच्छेद की विशेषताएं, सबसे पहले अनुच्छेद की विशेषताएं। अनुच्छेद किसी एक भाव, विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। तीसरा, अनुच्छेद में सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। नंबर 5, उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उसका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करती है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद में पूर्णता क्या होनी चाहिए? पूर्णता। क्रमबद्धता, पूर्णता, क्रमबद्धता, विषय केंद्रिता, सेंटर, सामासिकता, विषयानुकूल भाषा शैली, संतुलित आकार, स्वतंत्र लेखन कला आदि विशेषताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन की शैलियां भाषा और साहित्य को जोड़ने वाली संकल्पना को शैली कहा जाता है। भाषा तथा साहित्य को जोड़ने वाली संकल्पना शैली होती है, पद्धति, तरीका, स्टाइल जिसको बोलते हैं। भाषा की प्रयुक्ति विशेष तथा प्रयोक्ता विशेष के अनुसार होती है। भाषा की प्रयुक्ति विशेष तथा प्रयोक्ता विशेष के अनुसार भाषा में जो विभिन्नताएं दिखाई देती है उन्हें भाषा की शैलियां कहा जाता है। भाषा की प्रयुक्ति विशेष, किस प्रकार की भाषा प्रयोग की गई है। प्रयोक्ता विशेष के अनुसार, भाषा को प्रयोग करने वाला जो है उसके अनुसार भाषा में जो विभिन्नताएं दिखाई जाती है, दिखती हैं। एक की भाषा कुछ होती है, एक की भाषा कुछ होती है, रामचंद्र शुक्ल की कुछ, प्रेमचंद की कुछ,
हर साहित्यकार की अपनी अपनी अलग अलग शैलियां होती हैं, वो उनमें जो विभिन्नता जो दिखाई देती है उन्हें भाषा की शैलियां कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन में प्राय इन शैलियों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग होता है भाई अनुच्छेद लेखन में? नंबर 1 भावात्मक शैली, भावात्मक शैली। नंबर 2 समास शैली, समास शैली। नंबर 3 व्यंग्य शैली, शैली। नंबर 4 तरंग शैली। नंबर 5 चित्र शैली। और नंबर 6 व्यास शैली। ये शैली हो सकती अनुच्छेद लेखन में। भावात्मक शैली जिसमें भाव प्रधान होता है, विषय वस्तु का भाव। समास शैली जैसा कि हम जानते हैं समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त बात को संक्षिप्त में समाप्त कर देना। व्यंग्य शैली कटाक्ष के रूप में लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद लिखना व्यंग्य से। तरंग शैली आलेखन, काव्यमयी जिसकी भाषा हो। चित्र शैली जहां चित्र किसी का आकार प्रकट होता हो उससे। व्यास शैली व्याख्यान शैली जिस प्रकार गद्दी पर बैठ करके व्यास जी प्रवचन देते हैं उस शैली में। इसके अलावा वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली तथा सामान्य बोलचाल की शैली का भी अनुच्छेद में प्रयोग किया जा सकता है। अपनी रुचि और विषय के अनुकूल शैली के प्रयोग से अनुच्छेद में सजीवता आ जाती है। वर्णन, जैसे वर्णन करना, एक बहुत सुंदर दृश्य था, एक पहाड़ था, पहाड़ के पीछे झरना था, ये वर्णन। विवरण, किसी चीज का विवरण देना, यहां से 45 किलोमीटर दूर एक पहाड़ था, विवरण दे दिया। विचारात्मक शैली, कितना सुंदर था वो पहाड़ जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये विचारात्मक। यहां विचार उत्पन्न हो गया, उसमें विवरण आ गया, वहां वर्णन आ गया। सामान्य बोलचाल, अरे भाई देखा सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, सामान्य बोलचाल की। अपनी रुचि और विषय के अनुकूल शैली के प्रयोग से अनुच्छेद में सजीवता आ जाती है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातें हैं, उनको ध्यान रखना आवश्यक होता है। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बना लेने चाहिए, और जहां पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए गए हो वहां उन्हीं रूपरेखा तथा संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद में शब्द सीमा सीमित होती है, जिसके कारण हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। अतः अनुच्छेद के विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। अनुच्छेद के विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए, दो पक्षों का नहीं। नंबर 3, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि अनुच्छेद पढ़ने वाले को प्रभावित कर सके। एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि एक ही बात को दोहराने से अनुच्छेद दी गई शब्द सीमा में पूरा नहीं हो पाएगा और पढ़ने वाले तक अपूर्ण संदेश जाएगा। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विषय से न भटक जाए, विषय न भटक जाए, विषयांतर न हो जाए। नंबर 6, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे अनुच्छेद अधिक प्रभावशाली व रोचक हो जाएगा।
अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। यह अनुच्छेद का तरीका है। इस तरह से हम अनुच्छेद का एक निर्माण करते हैं। अब यहां एक अनुच्छेद हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, आजकल बहुत प्रचलन में है। विषय आता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, ये विषय है। इस विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। विषय है कोरोना वायरस। अब हमें कोरोना वायरस पर लिखना है, तो सबसे पहले हम संकेत बिंदु निर्धारित कर लेंगे। संकेत बिंदु, नंबर 1, सबसे पहला संकेत बिंदु इसमें बनाएंगे हम कोरोना का संक्रमण। कोरोना का संक्रमण, ये कई बार दिया होता है, ये संकेत बिंदु दिए होते हैं कई बार। बचाव के उपाय, नंबर 3, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। अब देखिए, एक बिंदु हमने बताया था कि एक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन के 2 प्रकार के प्रभाव थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। यहां अगर हम लॉकडाउन के प्रभाव देते और लॉकडाउन के प्रभाव अगर दिया गया है, तो यहां पर हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों का वर्णन करना पड़ता। अनुच्छेद विस्तृत हो जाता। एक पक्ष को हमने यहां लिया कि लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। हम यहां लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव भी ले सकते हैं। आपने देखे होंगे, अनुभव किया होगा अभी लॉकडाउन के कितने क्या प्रभाव रहा, नेगेटिव अप्रोच। परंतु हमारी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सकारात्मक प्रभाव, तो लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। ये 3 बिंदु में, ये 3 संकेत बिंदु हैं। इन संकेत बिंदु के आधार पर, इन कोरोना वायरस पर हमको एक अनुच्छेद लिखना है। क्लियर? अब आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखने का प्रयास अवश्य करें। देखिए, पहला बिंदु अब लेते हैं हम कोरोना का संक्रमण। अनुच्छेद शुरू करते हैं कोरोना के संक्रमण से। कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी बन गया है। पूरा एक वाक्य समाप्त हुआ है। कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी बन गया है। इससे हर दिन लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वायरस हवा के माध्यम से भी फैल जाता है। आज ये महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। इस वायरस की वजह से
लोगों की बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु भी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहा जाता है, ने इस कोरोना की वैश्विक महामारी के रूप में पुष्टि की है। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के एक शहर वुहान में हुई थी। इसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। कोविड-19 भी कहते हैं। यहां एक विषय और हो सकता है, कोविड-19 भी हो सकता है विषय कोविड-19। इसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। क्लियर? कोरोना का संक्रमण, ये पॉइंट क्लियर हो गया इसमें। दूसरा था बचाव के उपाय। यहां लिखने नहीं है ये संकेत बिंदु, परंतु इन संकेत बिंदुओं पर आधारित करके हमको अनुच्छेद लिखना है। अगले पैराग्राफ से लिखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसे हम कोविड-19 भी कहते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस कोरोना वायरस से ठीक होने की फिलहाल तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन इससे बचने के कुछ उपाय अवश्य हैं, जैसे कि अपने हाथ सैनिटाइजर से या फिर साबुन से 1 मिनट तक धोएं, जिससे हाथों में बसे कीटाणु मर जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जैसे समय समय पर साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, खांसते व छींकते समय नाक व मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखना, सामाजिक व शारीरिक दूरी रखना, लॉकडाउन व अनलॉक की गाइडलाइंस का पालन करना, मास्क का प्रयोग करना आदि। ये बचाव के कुछ उपाय हैं। इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। 2 बिंदु हो गए, पहला कोरोना संक्रमण, दूसरा। अब तीसरा बिंदु आता है लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। लास्ट में मास्क का प्रयोग करना चाहिए आदि, ये हो गया। इसके बाद अगले पैराग्राफ, नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ, तो कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है लॉकडाउन। इससे सामाजिक दूरी उत्पन्न करके संक्रमण की चेन को तोड़ा जाता है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, परंतु उस नुकसान की अपेक्षा इस लॉकडाउन से लाभ अधिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जान है तो जहान है। इस लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले पर्यावरण पर देखने को मिला है। जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आई है। इस लॉकडाउन ने जीवन में वैकल्पिक सुनहरे पन्ने खोल दिए हैं। हमारी सोच में बदलाव आ गया है। यदि हम पहले नास्तिक थे तो अब ईश्वर के अस्तित्व को मानने लगे हैं। यदि हम पहले नास्तिक थे तो अब ईश्वर के अस्तित्व को मानने लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिला।
लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से अच्छे अच्छे व्यंजन घर में ही बनाना सीख लिया। जहां शिक्षकों ने घर बैठे वीडियो बनाकर शिक्षण का आनंद लिया, जहां शिक्षकों ने घर बैठे वीडियो बनाकर शिक्षण का आनंद लिया, वहीं विद्यार्थियों ने भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके अपनी शिक्षा में व्यवधान नहीं आने दिया। अब लॉकडाउन समाप्त हो गया है और अनलॉक चल रहा है। अनलॉक चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है, पर आज भी कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। सावधानी ही इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है। अतः हमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने कार्य, व्यापार व दिनचर्या का संचालन करना चाहिए। ये आपका अनुच्छेद हो गया कोरोना वायरस पर। एक सीमित क्षेत्र होता है, उतने सीमित क्षेत्र में हमको अनुच्छेद लिखना होता है, नहीं तो अभी इसका बहुत विस्तार दिया जा सकता है और विस्तार से इसके बारे में लिखा जा सकता है, परंतु अनुच्छेद की सीमा इतनी ही होती है। इसके आधार पर आप अनुच्छेद लेखन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस अनुच्छेद को ध्यान से सुन करके, वीडियो में ध्यान से सुन करके 2, 3, 4 बार में इसको अपनी उस पर एक कागज पेन पर लिखने का प्रयास करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से एक अनुच्छेद लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। अन्य किसी विषय पर भी आप अनुच्छेद लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन, इस पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। लॉकडाउन के कारण गिरती हुई जीडीपी, इस पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थाओं की स्थिति, इस पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। लॉकडाउन के कारण गरीब किसान की परिस्थिति, इन पर आप लिख सकते हैं। कोरोना वायरस क्या है, इस पर आप लिख सकते हैं। वैक्सीन किसे कहते हैं, इस पर अनेक विषय अनुच्छेद लिखने के हो सकते हैं। पर आज अब इतना ही। इसका अभ्यास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगल में हो।